नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की जो मैं चर्चा आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ, ये है हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। हिमाचल प्रदेश, जिसे कि देवभूमि के नाम से याद किया जाता है, बहुत ही पीसफुल स्टेट है, अत्यंत ही मनमोहक स्टेट है और हमेशा हिमाचल प्रदेश ने देश के अंदर जो संदेश दिया है वो दिया है पीस, हार्मनी, आपसी भाईचारे का। हिमाचल प्रदेश में से एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है यूथ की, वो डिफेंस फोर्सेस के अंदर जाती है। इसके अलावा जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो यूथ है वो हिमाचल प्रदेश से जाते हैं। जैसे मैंने बताया, हमेशा हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि, ये सुर्खियों से दूर एक शांतमय स्टेट है। लेकिन पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे हिमाचल के अंदर, जिसमें कांग्रेस ने अपने बलबूते पे वहाँ पे सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से लगातार राजनीतिक फ्रंट पे सुर्खियां बटोर रही है, पूरे देश भर में चर्चा है हिमाचल प्रदेश की। अभी जो ताजा विवाद जो चल रहा है वो है जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, उनके जो सुपुत्र हैं विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल में वो मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के अंदर। उन्होंने एक आदेश जारी किया है अपने मंत्रालय के द्वारा कि हिमाचल प्रदेश में जो रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, दुकानदार हैं, उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा अपना नाम अपनी आउटलेट के बाहर। इसके पहले, जैसे आप भली भांति जानते हैं, जब कोविड यात्रा हुई है अभी 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी ये जो आदेश है ये पारित किया था कि कोविड यात्रा के दौरान जो रास्ते में जो छोटी दुकानें हैं, रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, उनको अपना नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द आइटम्स जो वहाँ पे अवेलेबल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना ये था कि कोविड यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु जन हैं उनको पता चले कि कौन सा व्यंजन उनको अवेलेबल है वहाँ पे, यानी मोटे तौर पे नॉन वेज है या वेज है, ये इस चीज़ का उनको पता चले। और लॉ एंड ऑर्डर के साथ इसको जोड़ के भी वहाँ पे देखा गया। अब हिमाचल सरकार में जो आदेश जारी किया है वो कहीं ना कहीं ये आदेश जारी हुआ है उसी लाइन पे जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लाइन थी, जिसको लेके बहुत बवाल भी मचा है। कांग्रेस के अंदर भी इस मुद्दे को लेके दो गुट हैं। जो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू हैं वो कुछ अलग लाइन लेके बैठे हुए हैं और उनके ही जो मंत्री हैं और कुछ एमएलए जो हैं वो अलग लाइन लेके बैठे हुए हैं। विक्रमादित्य का कहना ये है कि माननीय जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये आदेश 2016 में ही पारित किया था कि जो व्यंजन, जो पकवान आउटलेट में, रेहड़ी में, पटरी में जो बनाए जा रहे हैं, उसके साथ उसकी जो प्रोप्राइटरशिप है, जो यानी मालिक है, उसका नाम भी डिस्प्ले किया जाए। तो ये माननीय कोर्ट के ऑर्डर है, जैसे विक्रमादित्य ने कहा। अब इसको लेके विक्रमादित्य और जो उनके मदर हैं प्रतिभा सिंह, जो हिमाचल गवर्नमेंट में प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, मंडी से सांसद रह चुकी हैं, उनको पिछले रोज बुलाया गया था दिल्ली में और लगभग 1.5 से 2 घंटे वो AICC हेडक्वार्टर में वहाँ रही हैं। और जो KC वेणुगोपाल है, उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है कि जो कांग्रेस आला कमान है वो विक्रमादित्य ने जो ऑर्डर जारी किया अपने मंत्रालय के जरिए से उससे नाखुश है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि सद्भावना का ये दौर है और अगर हम पटरी पे, रेहड़ी पे, छोटे ढाबों पे डिस्प्ले करेंगे तो ये एक दो जो समुदाय हैं देश के, जो बड़े समुदाय हैं, उसके बीच जो खाई है उसको और उसमें बढ़ावा मिलेगा। जो कांग्रेस का मानना है कि पिछले 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार केंद्र में आई है तो देश के अंदर जो दो मुख्य समुदाय हैं उनके बीच में जो है दरार बढ़ रही है। और विक्रमादित्य की मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा उनको फटकार भी पड़ी है इस मामले को लेके कि आपने ये जो मॉडल अप्लाई करा है हिमाचल के अंदर, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उसको लेके वहाँ पे वो ट्रैवल करेगा थ्रू आउट द नेशन एंड थ्रू आउट द सोसाइटी इन डिफरेंट सेगमेंट्स, जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट है।
तो उसके अलावा अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि जो खड़गे साहब हैं, कांग्रेस के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फटकार लगाई है विक्रमादित्य को और चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू को। अब चीफ मिनिस्टर बीच में कैसे आ गए, क्योंकि आदेश मंत्रालय जो है वो इंडिपेंडेंट तौर पे विक्रमादित्य है, उनका ऑर्डर है। अब ये गौर करने वाली बात है कि सीएम सुक्खू को भी फटकार लगाने का रीजन क्या है। अब यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो पिछला हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें यह माना जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर जो है वो वीरभद्र की फैमिली से ही कोई एक शख्स बनेगा, या उनकी पत्नी बनेगी प्रभुता सिंह जी, या उनके बेटे जो हैं वो बनेंगे विक्रमादित्य। दूर दूर तक किसी तीसरे जो राजनीति का उसका नाम नहीं था। लेकिन ऐन मौके पे जब सरकार बनी, सरकार ने बहुमत हासिल किया स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बाद, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम चीफ मिनिस्टर के लिए आगे आया, जिसकी मुख्य वजह बताया जाता है कि प्रियंका गांधी ने ही मोहर लगाई फाइनल सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम। अब यहां पे गौर करने वाली ये बात है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितना टर्म भी कांग्रेस ने जो राज किया है वहां पे, तो राजा वीरभद्र सिंह जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी जो पर्सनल जो छवि और उनकी जो पर्सनल रेपुटेशन थी, उसको लेके हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई हमेशा ही। क्योंकि हिमाचल का जो आम नागरिक, आम जो मन और आम जो जन था, उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह उन कुछ चुनिंदा चीफ मिनिस्टर्स में से रहे हैं कांग्रेस के कि जिनकी अपनी पर्सनैलिटी की बदौलत से ही स्टेट में गवर्नमेंट आई है, ना कि इसके अंदर कांग्रेस हाई कमान का कोई कंट्रीब्यूशन है, दूर दूर तक नहीं रहा। जैसे पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस के, उन्होंने भी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस और पर्सनल जो उनका एक कनेक्टिविटी थी, एक ऑरा था आम जन के बीच, उसको लेके ही वो सत्ता में रहे हैं। 2 बार वो जो मुख्यमंत्री बने हैं उसमें कांग्रेस आला कमान का दूर दूर तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हिमाचल के अंदर ये माना जा रहा था कि राजा वीरभद्र सिंह, उनकी फैमिली या उनके कोई करीबी कैंप का इंडिविजुअल ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन हो गया उल्टा। उसके बाद ये एक दलील और एक जेन्युइन मैं समझता हूँ कि एक कथन था, फैक्ट था कि जो वीरभद्र सिंह जी के सपुत्र में विक्रमादित्य, वो अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हैं और एक चीफ मिनिस्टर का जो पद है उनको अभी नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभी वो इतने मेच्योर नहीं। उसके बाद ये बात चली कि ठीक है जी, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए और कहीं ना कहीं उनको कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जैसे टूरिज्म है या होम है वो दिया जाए। वो भी नहीं हुआ, कैबिनेट के अंदर उनको स्थान मिला। उसके बाद ये हुआ कि जो वीरभद्र कैंप के जो एमएलए थे, विधायक थे, उनको भी उस रेशो के अंदर कैबिनेट में बर्थ मिनिस्टर की नहीं मिली। और दूसरा, वीरभद्र कैंप का ये मानना था कि कहीं ना कहीं उनके जो विधायक हैं उस कैंप के, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पे जो काम है वो नहीं हो पा रहा है, यानी ब्यूरोक्रेसी कोई अड़चन डाल रही है या ऊपर से भी ऑर्डर है। यानी दोनों कैंप्स जो हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू का कैंप और वीरभद्र सिंह का कैंप जो है, उसके अंदर जो डिफरेंसेस थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ये पीक पे तब पहुंचे जब राज्यसभा चुनाव था हिमाचल के अंदर और माना जा रहा था कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, वो आसानी से कांग्रेस की तरफ से जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, सारा जो केस था वो उल्टा हो गया और जो हर्ष महाजन थे भारतीय जनता पार्टी के, वो एक हारी हुई बाजी वो जीत गए। तो वीरभद्र सिंह के कैंप ने जो एक किस्म से बगावत की वो धीरे धीरे बढ़ती गई और ये लगा कि 6-7 महीने में ही कांग्रेस की सरकार वहाँ गिर जाएगी और गिरने भी वाली थी हिमाचल के अंदर। क्योंकि मुझे भी ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उस तरह की मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटी शायद उनमें नहीं है, क्योंकि एक के बाद विवाद होते हैं। आप अपने ही कैबिनेट के जो कलीग्स हैं उनके साथ आपका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ये दर्शाता है कि लीडरशिप जो है वो आपकी उतनी मेच्योर नहीं है। तो उस वक्त ये ठीक उस लोकसभा जो चुनाव 2024 है उसके थोड़ा इससे पहले का ये एपिसोड है। उस वक्त कांग्रेस की तरफ से संकट मोचन बन के आए थे कुछ इंडिविजुअल जो हाई कमान ने भेजे थे, जिसमें मुख्य डी के शिव कुमार है। हुड्डा साहब हरियाणा से आए और कर्नाटका से डी के शिव कुमार आए।
उन्होंने हिमाचल में जो गिरने वाली सरकार थी उस कांग्रेस की, उसको बचाया एन मौके पे। अदरवाइज खेल उसी वक्त खत्म हो गया था। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये जो नेम प्लेट और सारा विवाद का मामला है, इसके पहले हिमाचल के अंदर ही, शिमला के अंदर, कैपिटल के अंदर जो एक मस्जिद का विवाद हो गया था, जिसकी गूंज मंडी और दूसरे जो प्रदेश के मुख्य हैं वहाँ पे भी चली। यानी मोटे तौर पे आप ये समझें कि जो देवभूमि, जो एक शांत प्रदेश है जिसमें कोई टूट फूट और विधायकों की जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका कोई नामो निशान नहीं था, वो 2024 है उसमें शुरू हो गया। और एक जो पीसफुल स्टेट है वो हमारे पॉलिटिशियंस ने, मैं समझता हूँ, कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी है उसको डिस्टर्ब करने की। और इसकी सीधा का सीधा मैं कसूरवार समझता हूँ कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस हाईकमान। अगर कांग्रेस की हाईकमान को ये लगता है कि विक्रमादित्य जो हैं और वीरभद्र सिंह गुट के जो एमएलएस हैं, अगर वो फॉल इन लाइन नहीं अभी एग्री हैं खड़ा होने को, तो उनके अगेंस्ट आप एक्शन लें, उनको एक मैसेज दें जो दूर तक फिर आगे वो फ्लो करे विद इन द स्टेट और भी कंट्री के अंदर भी। कांग्रेस की लीडरशिप को थोड़ा सा और मैच्योर होने की ज़रूरत है, और कुछ जो डिसिप्लिन का मामला है उसको भी और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि जो कांग्रेस का काडर नीचे तक है वहाँ एक मैसेज तो जाए। अगर एक स्टेट का, हिमाचल जैसी एक स्टेट का, जो एक छोटी स्टेट है, खूबसूरत स्टेट है, 4 लोकसभा की वहाँ सीट्स हैं, अगर वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और उसके कैबिनेट कोलीग्स के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो औचित्य क्या है वहाँ पे सरकार चलाने का। और फिर ये बात बार बार बोली जाती है कांग्रेस की तरफ से कि इनके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी है। अरे भारतीय जनता पार्टी अगर हॉर्स ट्रेडिंग करती है, कुछ करती है माफ कीजिए, तो वो जो आपके एमएलए हैं या आपके मेंबर पार्लियामेंट हैं, क्या वो बिकाऊ हैं? आपको हमेशा यही डर रहता है कि आपके जो विधायक हैं और आपके मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको कहीं ना कहीं पुश करती है भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से। तो ये कमजोरी जो है वो आप खुद की है, आपकी, आपके घर की कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी इसके बीच कहाँ आ गई? अगर आपका खुद का ही जो घर है वो ही सिक्योर नहीं है, तो बाहर से तो कोई भी दस्तखत दे सकता है। और ये पॉलिटिक्स है, ये 1980 या 1990 के दशक की पॉलिटिक्स नहीं है, ये 24/7 पॉलिटिक्स है। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जैसे कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करता था 1990 के दशक में, उनके पास पूरी पावर थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीसीपी जो डिस्ट्रिक्ट के हुआ करते थे वो कैंप ऑफिस से, अपने रेजिडेंस ऑफिस से ही चलाया करते थे काम। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों में एजुकेशन आ गई है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स है। आपको भी प्राइवेट सेक्टर की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, एमएनसी की तरह ही पॉलिटिकल पार्टी को भी अब चलना पड़ेगा, यानी 24/7 अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। और अगर कोई आपका कोई भी लीडर, चाहे वो पंचायत लेवल का है या स्टेट का है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, अगर वो आपकी जो हाई कमान है उसके ऑर्डर्स को इग्नोर करता है, तो उसके अगेंस्ट जो है एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं आज के वीडियो के माध्यम से कांग्रेस जो हाई कमान है उसको मेरी एक अपील है, विद फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, कि उनको प्रोएक्टिव तरीके से हिमाचल में जो अंतरकला है पार्टी के भीतर चल रही है उसको जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज एक स्टेट जो है वो, ये हिमाचल जैसी स्टेट भी फिर जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी, ऐसा मुझे अंदेशा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी मुद्दे को लेकर आपके समक्ष पेश होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।